आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 3 इनाम। ये हमारे लेखक हैं अरुण जी। परिचय। 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आज गद्य संबंधी हम क्या पढ़ेंगे? किसी विषय पर तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। उपहास यानी कि हंसी, प्राधान्य यानी कि महत्व। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियां यानी कि बुराइयों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। यानी आज के पाठ में हम एक फ्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रिज के आने पर क्या क्या माहौल हुआ था लेखक के घर का, वो आज इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। जुगाड़ का अर्थ होता है व्यवस्था। सवाल था एक रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ। 1 अप्रैल को फल निकलना था। फल यानी कि रिजल्ट यानी कि नतीजा। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम में दिया जाएगा। आज का इस पाठ लेखक ने अपने खुद के ऊपर लिखा है। लेखक ने बताया कि एक देशी कंपनी यानी कि भारत की कोई एक कंपनी थी जिसने एक फ्रिज बनाया। फ्रिज बनाने के बाद उसने विज्ञापन के लिए विदेशी तरीका अपनाया। उसने एक प्रतियोगिता का जुगाड़ किया जिसमें बताया गया कि फ्रिज के क्या 7 लाभ होते हैं। जो इंसान ये जवाब लिखकर भेजेगा और जिसका जवाब कंपनी के इस तरह से मुहरबंद उत्तर से मैच खाएगा। मुहरबंद उत्तर का मतलब यहाँ ये हुआ कि कंपनी के किसी एक्सपर्ट ने पहले से ही 7 सवालों की जवाब लिखकर रखे हुए हैं कि फ्रिज के 7 फायदे क्या क्या होते हैं, और इस लिफाफे में बंद जो उत्तर है कंपनी का, इसके उत्तर से जिस व्यक्ति का उत्तर मैच होगा उसी को यह फ्रिज इनाम में मिलेगा। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार में इतने अवश्य उत्तर पहुंचे कि उनकी गद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। माना जाता है लेखक ने सोचा कि अगर इतने करोड़ों संख्या में भारत में लोग रहते हैं, अगर करोड़ों की संख्या के लोगों ने इस प्रतियोगिता में अपना नाम दिया और हिस्सा लिया तो इतना गद्दी तो कम से कम मिल गया होगा कि सामने वाला इन गद्दी को बेचकर एक रेफ्रिजरेटर तो कम से कम किसी को भी फ्री में आराम से दे सकता है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तो मान के चलेंगे ये लेखक का बेटा है जिनका नाम है हेमंत। हेमंत ने छत पर जब बैठे थे अपने पिता के साथ लॉटरी खुलने के 1 रात पहले, तो वो अपने पिता से पूछता यानी कि लेखक से पूछता है कि पिताजी कल जब हमारा फ्रिज आ जाएगा तो हम उसे कहाँ पर रखेंगे? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त दी है कि नहीं? दरख्वास्त का मतलब होता है अर्जी यानी कि रिक्वेस्ट। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। तो मान के चलेंगे ये हमारे लेखक की पत्नी है और ये हमारे लेखक है। तो पत्नी ने कहा कि भाई हम क्यों ना फ्रिज को किचन में रख ले, और उसने लेखक से पूछा कि क्या आपने बिजली कंपनी में दरख्वास्त दिया है कि नहीं घरेलू पावर के लिए? हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? तो पत्नी को विश्वास था कि उनका पति एक अच्छा लेखक है और लेखक के अलावा ये प्रतियोगिता कोई नहीं जीत सकता। पर यह क्या पता कि मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो या नहीं। तो लेखक को लगा कि पता नहीं मेरे उत्तर उस मुहरबंद उत्तर से मैच होते हैं कि नहीं। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद ही कह रहे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, या तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी, रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उसको पैसे अलग देने पड़ेंगे। तो इस तरह से लेखक ने कहा कि माना कि मेरे उत्तर मैंने लिखकर भेजे हैं तो पता नहीं कि उस उत्तर से मैच खाते हैं कि नहीं, और एक्सपर्ट होते हैं जो इन सब की जांच करते हैं और उसके बाद ही नतीजा निकलता है। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ाती है। ये लेखक ने अपनी पत्नी के लिए कहा है कि वो ख्याली पुलाव पकाती रहती है। अमिता ताली पीटकर बोली। अमिता लेखक की लड़की है।
पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। तो मान के चलेंगे लेखक की लड़की अमिता है, उसने डिमांड किया कि जब फ्रिज आ जाएगा तो डेली वो आइसक्रीम जमाया करेगी और खाया करेगी। हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तो मान के चलेंगे कि लेखक का जो लड़का है वो इस तरह से हमेशा आइस ट्रे में बर्फ जमाएगा और उसके जो क्यूब है यानी कि जो चौकोन चौकोन उसके पार्ट है वो उसे चूसा करेगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिता रेस्टोरेंट खोल गए हैं? रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा फ्रिज आज आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो लेखक के बाजू वाले छत पर एक ताऊ जी सो रहे थे, जिन्हें बच्चे ताऊ जी कहते हैं, उनके मित्र थे। तो उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि भाई ये आइसक्रीम कौन जमा रहा है? ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? बाबत का अर्थ होता है विषय में या फिर संबंध में। वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वभाव से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। तो वो ताऊ जी का नाम दीनदयाल है, जो लेखक के पड़ोसी हैं। क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर मुझे ही मिलेगा। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो जो दीनदयाल थे बाजू वाले ताऊ जी, उन्होंने कहा कि मैंने भी आंसर लिख कर भेजा है और कल जो लॉटरी खुलेगी वो मुझे ही मिलेगी। तो कहा जाता है इस तरह से ये भाग्य का खेल है और ताऊ जी को लगा कि ये भाग्य का खेल में वही जीतेंगे। और जैसे उन्होंने कहा तो बच्चे मायूस हो जाते हैं ये सुनकर कि फ्रिज उनके पिताजी को ना मिलकर बाजू वाले ताऊ जी को मिलेगा। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं उन दो भाग्यवानों में से मैं हूं। तो पता चलता है कि अगले दिन रेडियो पे ये सूचना आई कि लेखक को ही वो लॉटरी इनाम में मिली है। मान के चलेंगे अपना लेखक है। तो लेखक फूला नहीं समाया कि उन दो भाग्यशालियों में से एक वो भी है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए, यानी कि रेफ्रिजरेटर मुंबई से आ रहा था। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना की सगे और संबंधियों में, मित्रों, मोहल्लों में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ नहीं लगती। यह सब लॉटरी का प्रताप है। तो जैसे ही फ्रिज आया तो पता चला लेखक के जितने सगे संबंधी थे, मित्र थे, मोहल्ले वाले थे, सभी लोग आकर उस फ्रिज को ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं। और लेखक सोचता है कि अगर मैं अपनी मेहनत की कमाई से भी अगर फ्रिज लाता तो शायद इतने लोग कभी उस फ्रिज को देखने नहीं आते। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी पिलाई। शिकंजी यानी कि शरबत, जो नींबू और शक्कर का बनता है और गांव में लोग गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ शौकीनों को चाय भी बनाकर पिलाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। यानी शुरू में पत्नी ने शरबत बनाया, कुछ लोगों के लिए चाय बनाई, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी वो घबराकर अपने घुटने टेक देती है, कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। झांकी यानी कि दर्शन और तांता बंधा रहना यानी कि कतार लगना, यानी कि लाइन लग जाना। एक ज्यादा था तो दो आते थे। ये देखिए, ये शरबत है, ये चाय। और इस तरह लेखक के घर में एक एक करके सभी लोग आने लगे और भीड़ इतनी बढ़ती गई कि अंत में लेखक की पत्नी ने कहा कि भाई अब वो किसी का स्वागत चाय या तो शरबत बनाकर बिल्कुल नहीं करेगी। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था। 8 बोतल थे, सब में पानी भरा हुआ था, परंतु वह पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे यह तो पानी गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे तो मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। तो अब लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। लोग इतने बढ़ गए कि अभी बोतल फ्रिज में रखी गए हैं कि निकाल कर 1 मिनट के अंदर तुरंत सामने वाले को पानी पिलाया जा रहा था। अब इस वजह से पानी ठंडा नहीं हो रहा था। तो एक दिनेश उनके घर आया था, उसने छींटा छोड़ा यानी कि ताना मारा। तो ताना मारते समय उसने बोला कि अरे ये क्या, आपके घर में फ्रिज है और फ्रिज के बोतल आप निकाल रहे हो, बोतल गर्म है। तो लेखक ने कहा कि भीड़ इतनी है, जब हम इंसान ही गर्म हो रहे हैं तो पानी को रखे तो 1 ही मिनट हुआ है, वो कैसे 1 मिनट में ठंडा हो सकता है। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे।
लकीर की फकीर का मतलब होता है किस्मत की मारी। कुड़मगज ने सुनाया, कुड़मगज का मतलब होता है, मानता का अर्थ है मन्नत और कुड़मगज का अर्थ है जलनखोर। एक जलनखोर इंसान था, उसने कहा भाई मैंने भी उत्तर लिख कर रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। ये देखिए, ये एक बूढ़ी औरत आती है जिसे लकीर की फकीर बोला गया है। ये बहुत भगवान की पूजा पाठ करती है। तो इसने कहा कि भाई ये तो बताओ कि किस देवी के मंदिर जाकर आपने मन्नत मांगी थी, मैं भी वही चली जाती हूँ। एक कुड़मगज यानी कि जलनखोर इंसान था, उसने बोला कि भाई मैंने तो सारे उत्तर लिखे थे, जाने कौन मेरे घर आया और इस तरह से मेरा उत्तर चुरा कर लेकर चला गया। तो इस कुड़मगज के साथ इसका एक साथी दोस्त आया था। उसने कहा कि कहीं ये जो अपना अरुण यानी कि अपना जो खुद का आज का लेखक है, ये तो आपके घर तो नहीं आया था और आप ही का लिखा हुआ लेटर चुरा कर उसने कंपनी को भेजा और ये फ्रिज उसको मिल गई। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वह सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। तो उस आदमी ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सभी जवाब सही थे। झला भुना बोला जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। कहा जाता है कि वो लोग आपस में ही लेखक की बुराई करने लगते हैं और कहा जाता है जैसे सफेद हाथी पालना मुश्किल है, वैसे माना गया कि फ्रिज तो आ गया, अब इसका बिजली का बिल अगर लेखक भर के दिखाए तो पता चलेगा। तो यहाँ लेखक को ताना मारा गया है। शक्की ने कहा, शक्की यानी कि शक करने वाला, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिखकर भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही आ जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी यानी खरी खोटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिल बिला उठे। बिल बिलाना उठना मतलब क्रोधित होना। ये देखिए, एक शकी इंसान था, उसने क्या कहा कि जरूर ये जो लेखक है इसका जो रिश्तेदार है उस कंपनी में काम करता है, दोनों ने मिलकर जरूर कुछ घपला किया होगा। फिर इस तरह से लेखक के घर में कई लोग वन बाय वन आने लगे और लेखक उनके ताने सुन सुनकर हस्बैंड वाइफ दोनों ही बिल बिला उठते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, हेमंत यानी लेखक का लड़का, पुचकारना यानी प्यार से पूछना, क्यों बेटे तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर उस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। अनुबंध यानी कि समझौता। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबुलवाना चाहते थे। देखो, एक और इंसान आया था बिगड़ा दिल, उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना लेखक के बेटे से प्यार से उगलवाया जाए कि कहीं लेखक जो मुंबई गया था तो मुंबई जाकर कहीं उसने रेफ्रिजरेटर के दाम कंपनी को पहले से तो नहीं दे दिया और ये समझौता करके आया हो कि कंपनी ये झूठ बोल दे कि फ्री में लेखक ने इनाम में ये फ्रिज जीता है। ये सुनकर बच्चा जो था लेखक का हेमंत, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों में पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। टंटा यानी कि झंझट, लेकिन आगे आने वाला था उसे हमें आभास भी ना था। आभास यानी कि संकेत। तो लेखक ने कहा कि चलो किसी तरह से दिन कट गया, मेरा बेटा सभी को पानी पिला रहा था और लड़की जो है बोतल में पानी भर भर के सबको फ्रिज में रखते जा रही थी। तो इस तरह यहाँ पर लेखक ने बताया है कि कैसे रेफ्रिजरेटर आने पर उसके घर में हाल बुरा हुआ, लेकिन किसी तरह तो वो दिन कटा। अब लेखक ने राम राम का नाम लिया और आराम करने चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन में अब उनके साथ क्या होने वाला है।